तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टैली के अंदर में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्या होते हैं। तो कॉस्ट सेंटर के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर का उपयोग कब किया जाता है टैली में। तो कॉस्ट सेंटर का उपयोग जनरली हम लोग खर्चों को डिवाइड करने के लिए करते हैं कि अगर किसी ने ये पूछ दिया कि सर अगर आपने किसी ने खर्चा किया, अगर किसी ने घर से 500 रुपये लेकर गए और उनसे पूछा गया आप क्या क्या लेकर आए हैं, कितने रुपए का लेकर आए हैं। अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं एक ही बिल के अंदर में, आप चाहते हैं कि सारे चीज़ को हमें पता चल जाए, अलग अलग एंट्री ना करना पड़े, तो आप कॉस्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड बात हम करते हैं कि जैसे मेरे पास मेरी एक कंपनी है और मेरे कंपनी में 5 स्टाफ लोग काम करते हैं। अगर हमें दिखाते हैं कि हम पर मंथ स्टाफ की सैलरी में 50,000 रुपये खर्च करते हैं, तो किन स्टाफ को कितनी सैलरी देते हैं, इस खर्चों का डिवाइड भी हम कॉस्ट सेंटर के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह के आप और भी हमारे पास जैसे कि रिचार्ज सेंटर है। अगर मान के चलते हैं कि हम किसी को रिचार्ज करते हैं तो कितने कितने रुपये का हमने रिचार्ज किया है एक संस्था के अंदर में, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम चलिए कॉस्ट सेंटर को हम आपको करके दिखाते हैं। थोड़ी एडवांस भी रूप में भी होती है और आप इसे बेसिकली रूप में भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बेसिक रूप में करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कॉस्ट सेंटर का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको टैली के ऊपर में, और प्रत्येक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप आप रोक कर सकते हैं। वीडियो स्लो होने के कारण थोड़ी सी लंबी जाती है, पर आप उसको इग्नोर करके देखें, या वीडियो का क्वालिटी जो आपका स्पीड होता है उसको आप बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको टैली के मेन फ्रंट। तो यहाँ पर देखिए हम टैली के मेन फ्रंट पर आ चुके हैं और हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम शुरुआत से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएशन कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर के नाम से। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा कंपनी क्रिएशन पर। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएशन का बॉक्स खुल जाएगी। यहाँ पर हम देने वाले हैं, आपको कंपनी बनाने तो आते ही होंगे, आपको नहीं आता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम यहाँ पर एक खाता बनाते, एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट सेंटर के नाम से हम यहाँ पे बनाते हैं। याद रखना है जहाँ आपकी कंट्री है आप इस कंट्री का सही से नाम सिलेक्ट करेंगे, उसी कंपनी के अनुसार आपका अमाउंट भी शो करेगी। इंडिया, यहाँ पर स्टेट बिहार, पिन कोड 804424। इसके बाद आपको जबकि कंपनी आपको लेनी है आप यहाँ से कंपनी ले लेंगे, और यहाँ पे जो भी आपके टैली में पासवर्ड देने हैं आप यहाँ से पासवर्ड को दे सकते हैं। जैसा कि हम 1 2 3 टैब 1 2 3 रिपीट पासवर्ड देकर हम इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो स्टेप था, सबसे पहले हमने कंपनी को क्रिएशन कर लिया। इसके बाद है स्टेप 1, हमें करना क्या है, 1 2 3 देंगे, हमारा कंपनी ओपन हो जाएगी। जो भी कंपनी खुली होती है ये आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देती है। यदि आपने लास्ट वाउचर एंट्री किया है तो आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री में शो करती है। अब हमारा सबसे पहला काम है कि स्टेप 1 में कि कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन को इनेबल करना, यानी कि जब तक कि आप कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन इनेबल नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करने हैं अकाउंटिंग फीचर में जाना है। इसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर, यानी F11 और F1 बटन को प्रेस करने हैं। जैसे हम अकाउंटिंग फीचर में आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यानी हम इस प्रकार से आपको दिखला दें कि यहाँ पर है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, आप इसे यस रखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को यस कर सकते हैं। तो आप इन 2 ऑप्शंस को यस करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तभी आपको अकाउंटिंग फीचर में ESC बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में रिटर्न लौटना है। इसके बाद अकाउंटिंग इन्फो, याद रखना अकाउंट्स इन्फो में जैसे ही जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगी, एक दिखेगी कॉस्ट कैटेगरी और सेकेंड आपका मिलता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि जो आप बना रहे हैं उनका पद का नाम आपको देना है, और कॉस्ट सेंटर में
उन व्यक्तियों को नाम का देना है जिनके बारे में आप बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप 2 में आते हैं और यहाँ पर कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, इसके बाद कॉस्ट कैटेगरी में आना है, ध्यान देना है, कॉस्ट कैटेगरी में आना है, इंटर प्रेस करना है और क्रिएट में आना है। जैसे हम क्रिएट में आते हैं तो आपको यहाँ पर पूछता है कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन, इनमें नाम देना है पोस्ट का नाम। अगर वो मैनेजर होंगे, मैनेजर के लिए आप बना रहे हैं तो मैनेजर दे सकते हैं, प्यून के लिए बनाना है तो प्यून दे सकते हैं, डायरेक्टर के लिए बनाना है तो डायरेक्टर दे सकते हैं। ये आपका मैनेजर हो गया। इसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस शो करते हैं। पहला है एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स। यदि आप इस ऑप्शंस को यस करते हैं तो इस ऑप्शंस को यस करने से इनकम और एक्सपेंस का जो ऑप्शंस है वो काम करता है, आपको डिस्प्ले होता है। तो इनकम और एक्सपेंस के जितने भी लेजर्स होते हैं सारे आपको डिस्प्ले करेंगे। सेकंड ऑप्शन है एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स। नॉन रेवेन्यू आइटम्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको लायबिलिटीज से संबंधित और एसेट से संबंधित आपका सारा ऑप्शंस काम आएगा। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर यस कर लेना है। हमने पहला मैनेजर का पद बनाया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम प्यून को सैलरी देते हैं तो आप यहाँ से प्यून को यस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हमने स्टेप 2 क्लियर को कर लिया, कॉस्ट कैटेगरी हमने बना लिया। अब ESC से वापस आने हैं। इसके बाद अकाउंटिंग इन्फो में हमें जाना है कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद उन व्यक्तियों का नाम क्रिएशन करना है जिन्हें हम सैलरी दे रहे हैं। क्रिएट में जाना है, यहाँ पूछता है कैटेगरी, तो आप किन के लिए बनाना चाहते हैं। यदि आप मैनेजर चाहते हैं तो मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, यदि आप प्यून चाहते हैं तो प्यून को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं मैनेजर। अब उन मैनेजर का नाम लिखना है। जैसे हमारे कंपनी में 3 मैनेजर हैं तो 3 मैनेजर जो हैं या 5 मैनेजर हैं उनको क्या क्या सैलरी देते हैं। तो आपको Alt C करके या आपको डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करने हैं जो आपके मैनेजर हैं। जैसे हमारे मैनेजर हैं दीपक शर्मा, हम यहाँ पे इसको प्राइमरी अंडर प्राइमरी ही रहने देंगे। इसके बाद जो सेकंड हमें बनाना है, हम यहाँ पे 5 नाम लेते हैं, दीपक शर्मा, नाजिर, इमाम, संटू कुमार, आशीष रोशन, रवि रंजन कुमार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 या 5 जो है यहाँ पर हमने लिस्ट को क्रिएट कर लिया। ये हमारे यहाँ पे मैनेजर के रूप में यहाँ पर बहुत दिन समय दिए हैं। हालांकि ये हम इनको पेमेंट नहीं कर पाते, पर आपको दिखाने के लिए हमें ये बनाना ज़रूरी है। अब हम ESC करके वापस आ जाते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हमने 2 ऑप्शंस को क्लियर कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर है क्रिएट सैलरी, यानी कि हम यहाँ पर से यहीं पर वापस आके लेजर में जाते हैं और यहाँ पे एक लेजर को क्रिएट करना है जिसका नाम है सैलरी। अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। जनरली ये यस होते हैं और यदि यस नहीं मिले तो आप इन्हें यस कर लेना है। इसके बाद हमें आगे बढ़ जाना है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो स्टेप है, ये हमारा स्टेप है पास पेमेंट वाउचर, यानी हमें दिखाना है कि हम पेमेंट किन्हें कितना कितना देते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में हमें आना है, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर जाना है A5 से पेमेंट। आप यहाँ से भी जा सकते हैं पेमेंट। इसके बाद आपको डेट देने हैं, जिस डेट में आप इन्हों पेमेंट चढ़ा रहे हैं आप यहाँ से डेट देंगे। इसके बाद आपको डेबिट में रखना है सैलरी। इसके बाद आप जितने अमाउंट देते हैं, जैसे हम इन लोगों पर 50,000 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं, हम यहाँ से पर मंथ ले लेते हैं। सबसे पहले आप पूछता है कॉस्ट कैटेगरी, तो कॉस्ट कैटेगरी में जो हमने बनाया था मैनेजर, हमने यहाँ मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद हमारे जो 5 लोग हैं, सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं रवि रंजन कुमार। इन्हें हम मान के चलते हैं हम इन्हें 12,000 रुपये सैलरी पे करते हैं। इसके बाद हैं संटू कुमार, हम इन्हें सैलरी पे करते हैं 18,000 रुपये। आशीष रोशन, इन्हें हम पे करते हैं 70,000। इसके बाद ये ज़्यादा हो गए हैं तो हम इन्हें 10,000 कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे रवि, आशीष रोशन, संटू, नाजिर इमाम को हम यहाँ पे 5,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं। और जो दीपक शर्मा हैं इन्हें भी हम 5,000 रुपये दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सभी को 1 बाय 1 करके 50,000 रुपये का हमने डिटेल्स को डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करने हैं। यदि आपको और भी एक्स्ट्रा लेने हैं तो आप यहाँ पर अल्ट सी करके, या तो आप यहाँ पर पियून बनाए हैं तो आप यहाँ पे पियून को भी दिखा सकते हैं। जैसा कि पियून के रूप में, कर्मचारी के रूप में हमारे पास 2 स्टाफ रहते हैं। जैसा कि हमने एक का नाम दिया अजय श्रीवास्तव, और इनका ध्यान रखना है, पोस्ट आपको चुनना है पियून, ठीक है, अजय श्रीवास्तव। हम इन्हें पेमेंट करते हैं 20,000 रुपये। इसके बाद अर्सी करना है, सेकंड बनाना है विजय श्रीवास्तव। इनकी सैलरी हमने दिया 15,000 रुपया। एक और हैं जिनका नाम है ऋषि कपूर, इन्हें भी हम 15,000 रुपये देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर से एक बार इंटर प्रेस करेंगे तो आपको नए नए ऑप्शन आपको देता है। तो मेंटेन मोर देन 1 कैटेगरी लेने से यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पर एक से अधिक कैटेगरी डाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको और भी लेने हैं तो आप यहाँ पर दिखला सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपको नहीं चाहिए तो आप इंटर बटन प्रेस करके आप यहाँ पर, अगर आप इन्हें पेमेंट कैश में दे रहे हैं तो आप यहाँ कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप बैंक से दे रहे हैं तो आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बताया हम इन सभी को पेमेंट बैंक से करते हैं, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करने हैं और यहाँ पर बैंक का लेजर बनाना है। हमने यहाँ बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर शो करना है 3268 हमने लास्ट में दिया है। इसके बाद अंडर हमें बैंक अकाउंट लेना है। इसके बाद जो भी हैं अकाउंट होल्डर नेम, आप यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया, आपके पास जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये जनरली हमने कुछ भी यहाँ पर डाल दिया है। आप ये अकाउंट नंबर शो कराना चाहें शो करा सकते हैं। IFSC कोड हम बैंक ऑफ बड़ौदा का सही लिखते हैं, जो कि गया का अकाउंट है BARB 0 GAYAXX। इसके बाद आपका ब्रांच यहाँ गया है, हमने गया को डाल दिया। तो इस प्रकार से आप सारे एड्रेस ले सकते हैं। पिन कोड 884424। इस प्रकार अगर हमें प्रिंट चाहिए, चेकबुक चाहिए तो आप इसे भी यस कर सकते हैं। हमने इंटर को प्रेस किया। इसके बाद हम यहाँ से सैलरी को दे देते हैं। इंटर। इस प्रकार से हम यहाँ पे सैलरी दिखा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जहाँ पर रिपोर्ट देखनी है। रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले पर।
एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यदि आप इस पेमेंट जो आपने दिखाया है, अगर आप इसे अल्ट के साथ पी करेंगे और आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहेंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू आपका काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ शो नॉर्मल करेगा, जैसा कि हमने अल्ट पी से इसको आपको दिखाया है। देखिए, तो यहाँ पर और फुल स्क्रीन करने के लिए अल्ट जेड का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें सैलरी दिखा 50,000 रुपया, बस इतना ही आया है। अब आगे हम बात करते हैं कि अब इनके डिटेल्स कैसे देखना है। तो जाना है इसके लिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले में जाना है डी फॉर डिस्प्ले, इसके बाद एस फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसके बाद आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर, इसके बाद आपको मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी समरी। कैटेगरी समरी आप यहाँ पर जाना है, ये आपका डिटेल्स में शो करेगा। इसके बाद आपको अल्ट के साथ पी प्रेस करने हैं, इंटर प्रेस करने हैं, तो आपका डिटेल्स में दिखाई देगा। वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, सही से करेंगे, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से आप किसी को भी ये दिखला सकते हैं कि हम किन व्यक्तियों को कितने कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं और किसके माध्यम से हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने किसको किसको कितना कितना किया, अपने मैनेजर को कितना किया, प्यून कितना किया, एक ही बिल में आप इन सभी का दिखाना चाहते थे, तो आप यहाँ से दिखला सकते हैं। वीडियो को 2, 3 बार 4 बार करके आप देखेंगे, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले के लिए हम फिर से बता देना चाहते हैं कि डी फॉर डिस्प्ले, एस फॉर आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, इसके बाद सी फॉर कॉस्ट सेंटर और सी फॉर ई कैटेगरी समरी। अल्ट के साथ पी प्रेस करने हैं, इंटर प्रेस करना है, आपका प्रीव्यू शो कर जाएगा। चलिए, ये आपका अल्ट जेड से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब अल्ट के साथ पी करते हैं तो उन्हें प्रीव्यू नहीं दिखता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे नो प्रीव्यू का ऑप्शन है। जैसे आप रहेगा तो ये विथ प्रीव्यू है, जब आप ऐसा प्रिंट करेंगे तो आपका प्रीव्यू नहीं शो होगा, और अगर आप विथ प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तब आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। तो आप यहाँ पर से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी और भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं। चलिए, तो हम ये आशा करते हैं कि आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी क्यूरी हो टैली में या एक्सेल में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह का कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहे, तो आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। सबसे आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको क्लासेस मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।